जय हिंद बच्चों। बच्चों, अब से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस मॉड्यूल के ख़त्म करने के बाद हम जान सकेंगे कि पैसा क्या होता है, पैसा कैसा काम करता है, पैसे की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, और कुछ पुराने ज़माने की भी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे पहले पैसा नहीं हुआ करता था तो वहाँ पे कैसे काम हुआ करता था, कैसे लोग आपस में ट्रांजैक्शंस किया करते थे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। कुछ इन सब चीज़ों के बारे में अब से हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वापस से मैं आपको टॉपिक दोहरा देता हूँ, हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मनी। सेकेंडली विल गोइंग टू सी व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज। Thereafter, we're going to understand the value of money. Further, we move ahead and we'll check out what were the system that were happening in the past, earlier ages. That is barter system. जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके भी मन में घूम रहा होगा पैसे को लेकर बहुत सारी चीज़, तो इंतज़ार नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, मनी, पैसा क्या होता है। चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको अपने मॉम डैड से पॉकेट मनी मिलती होगी, नहीं मिलती होगी तो कभी ना कभी आपने अपने मॉम डैड से कुछ ना कुछ पैसे छोटे मोटे काम के लिए मांगा ही होगा। बड़े काम के लिए तो सर हमें पापा ही हमारी सारी फुलफिलमेंट कर देते हैं। तो जी हाँ साहब, आपने छोटे मोटे काम के लिए मांगा होगा। तो बच्चों, जब आप वो पैसा मांगते हैं तो वो पैसे का आप कैसे प्रयोग करते हैं। मान के चलिए कि आज आपको एक टेनिस बॉल खरीदनी है, क्रिकेट खेलना है, आपके फ्रेंड्स लोग के बीच में क्रिकेट का मैच है, और वो क्रिकेट के मैच के लिए आज आपकी जवाबदारी है कि आप टेनिस बॉल लेके आए। तो आपने पापा से पैसे लिया। अब टेनिस बॉल कैसे खरीदा? आपने टेनिस बॉल खरीदा पैसे देकर। 25 रुपए की अगर वो टेनिस बॉल है, 25 रुपीज़, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पशन। तो ये 25 रुपीज़ आपने शॉपकीपर को दिया, उनसे आपको बॉल मिल गई। ये क्या है? पैसा। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि पैसे के बदले ही गुड्स और सर्विसेज आपको मिलते हैं। अब आप बड़े होंगे तो आप भी दूसरों से पैसा लेंगे। अभी आप छोटे तो आप दूसरों को दे रहे हैं। मान के चलिए आप बड़े होकर डॉक्टर बन जाते हैं, या सीए बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। आप अपना ऑफिस खोलते हैं, या डॉक्टर बनते अपना क्लिनिक खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। वहाँ पे आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, आपको बदले में पैसे मिलते हैं। तो आप अपनी सर्विसेज कैसे दे रहे हैं? पैसे लेकर ना। तो मनी कुछ नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है पैसा? मनी इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय पीपल टू बाय और परचेज थिंग्स। मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मुझसे कुछ गुड्स और सर्विसेज लेना तो मैं आपसे पैसा लूँगा, मुझे आपसे गुड्स और सर्विसेज लेनी है तो मैं आपको पैसा दूंगा इन डे टू डे लाइफ। आप सोच के देखिए, क्या पैसे के बिना जीवन है? नहीं है। दुनिया पैसे के आधार पर ही तो चल रही है, इसलिए पैसा बहुत कीमती है। जी हाँ बच्चों, simply put, money is a tool using which one can get different goods and services. जी हाँ, पैसे के माध्यम से आपको अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। Yes, so using money we buy things such as toys, books, grocery, car, TV, etc. आप सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में आप भले ही आप और आपकी मॉम जाते हैं, और आपकी जवाबदारी होती है कि ट्रॉली लेके घूम रहे हैं आप, और आपको जो सामान पसंद है वो ट्रॉली में डालते जा रहे हैं। लेकिन वो सामान लेने के बदले आपसे सामने वाला वो मॉल पैसे चार्ज करता है, जो आपकी मम्मी चुकाती है। ठीक है, तो पैसा आपको बहुत सारी मदद करता है गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए। वी ऑल्सो यूज मनी टू गेट आ हेयर कट। जी हाँ, आप अपने बाल कटाने जाते हैं, जी हाँ, वो बाल कटाने के भी पैसे लगते हैं। वी यूज़ मनी टू सी मूवीज़। आपने देखा होगा कि आप कभी थिएटर गए होंगे,
सिनेमाज गए होंगे, वहाँ पे पैसे लगते हैं मूवी टिकट्स के। ये बात अलग है कि आजकल आप अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, सोनी, Z5 इन सब तरह तरह की एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं कुछ सीरीज़, कुछ मूवीज़ देखनी है तो, लेकिन उसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, यानी कि पैसा। तो हमारे चारों तरफ पैसा ही पैसा है, दुनिया पैसे से चलती है। तो अब आप समझ लीजिए कि फाइनेंस एजुकेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी, डू यू गो टू अ नियर बाय शॉप टू बाय थिंग्स? क्या आप अपने आसपास कोई चीज परचेज करने जाते हैं? क्या बाय करते हैं आप पे कैसे करते हैं? ये सारी चीजें हम देखा है। यस, ये आप पे करते हैं पैसे के माध्यम से, ठीक है। तो जब भी कभी सवाल आए कि पैसा क्या है, तो बस मन में ये 3 सवाल रखना कि भाई, क्या मैं आसपास कभी कुछ खरीदने गया हूँ? क्या वो खरीदते वक्त मैंने कुछ सामने वाले को दिया हो जिसके बदले उसने मुझे कोई गुड्स या सर्विसेज दी है? जी हाँ, दी है। तो वो क्या दिया? पैसा दिया। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ कुछ डिफरेंट कंट्री की करेंसी। अब दोस्तों, मुझे बताएं कि आपने कुछ गुड्स परचेज करके लाए, उसके बदले आपने पैसा दिया। पैसा दिया मतलब रुपए दिए। अगर आप इंडिया से है तो आपने रुपए दिए, इंडियन रुपीस दी, ठीक है। तो पैसा, मनी तो हमने समझ लिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती है, अलग अलग मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसे हम करेंसीज कहते हैं, डिफरेंट कंट्री करेंसीज कहते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको रूबरू कराता हूँ कुछ डिफरेंट करेंसीज, कंट्री के करेंसीज के साथ। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ये आप खुद गैस कीजिए। आपके पास, आप वीडियो को पॉज करिए और आप देखिए और मुझे बताइए कि ये कौन से कंट्री की करेंसी है। हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, एकदम सही कहा आपने। अब ये बात तो सही है, कोई भी बता देगा डॉलर, ठीक है, लेकिन यूएस डॉलर कहलाता है ये। इसमें जो व्यक्ति है बीच में, ये कौन है? ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ दोस्तों, ये बता सकते हैं ये कौन से कंट्री की करेंसी है? ये है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरो। बच्चों, दोस्तों, यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का बना हुआ एक समूह है, ग्रुप है, यूनियन है। कुछ पॉलिटिकल और सोशली एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए 27 कंट्री साथ में एक यूनियन बनाई थी। यूनाइटेड किंगडम भी इसका पहले पार्ट हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। ये करेंसी कहलाती है यूरो। आगे लेके चलता हूं आपको। अब आप ये गैस कीजिए ये क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना गैस, तो आप ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कौन से कंट्री की लैंग्वेज हो सकती है। यस, यह है चाइना, युआन। अब इसमें जो पर्सन है ये कौन है? माओ जेडोंग। ये हर कंट्री के बहुत ही फेमस, नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बच्चों, इन्हें गैस कीजिए ये कौन सी कंट्री की करेंसी हो सकती है? ये है जापान, येन। अब इसमें जो पर्सन है ये कौन है? क्या आप ये गैस कर सकते हैं? बच्चों, इसमें जो पर्सन है इनका नाम है नात्सुमे सिसोकी। जी हाँ, इन्होंने भी अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यस, इसे तो पहचानते ही होंगे। ये है पाउंड। यस, पाउंड स्टर्लिंग, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी। अब इनमें जो है ये है एलिजाबेथ। आहा, इसे कौन भूल सकता है? यह है भारतीय पैसा, रुपीस, इंडियन रुपीस, 2000 का नोट। और इसमें जो है व्यक्ति वो है महात्मा गांधी जी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि पैसा क्या है और कुछ करेंसीज के बारे में हमने डिस्कशन किया।
चलिए आपको लेके चलता हूँ हमारे आगे के पार्ट में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद बच्चों।